राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपकी और मेरी फेवरेट मीठी बूंदी की एक आसान सी रेसिपी, एकदम हलवाई स्टाइल। ये मीठी बूंदियाँ घर पर बना के तैयार करेंगे। इंटरनेट पर आपको बूंदी की बहुत सारी रेसिपियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये जो रेसिपी है ये है बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बूंदियाँ बनाने की। इसकी तैयारी हमें 10-12 घंटे पहले करके रखनी होती है। मैंने यहाँ पर एक बाउल ले ली है, इसमें डाल ली है करीब 1 कप के जितनी उड़द की धुली हुई दाल। कहीं कहीं इसको माह की दाल भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको उड़द की धुली हुई दाल बोलते हैं, उड़द की सफ़ेद दाल बोलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें पानी डाल देना है। दाल के ऊपर एक वाइट वाइट सा पाउडर लगा होता है, जो कि आपने हमेशा नोटिस किया होगा। तो पानी डालने के बाद करीब 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से रगड़ते हैं। आप देखोगे जितना भी वाइट वाइट पाउडर था पानी के रूप में ऊपर आ चुका है। इसके बाद इसको 3 से 4 बार चलते हुए पानी में धो लेना है और यहाँ पर हमें खूब सारा पानी डाल देना है। लास्ट में पानी बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए। इसके बाद इसको कवर करके 10 से 12 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 घंटे के बाद आप देखोगे जो आपकी दाल है बहुत बढ़िया तरीके से फूल के तैयार हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं इसका पेस्ट बनाने के प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने ये मिक्सी का पेस्ट बनाने वाला जार ले लिया है। पानी के अंदर से डायरेक्ट ही इस दाल को निकाल कर इस जार में डाल दिया है। अब इस दाल को अगर हम ऐसे ही पीसेंगे तो ये पीसने में आएगी नहीं। यहाँ पर 50 से 100 ml तक पानी चला जाता है, तो पानी डाल देना है। अब हमें इसको पीसना है। पीसना हमें कुछ ऐसा है कि कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है। मिक्सी को शुरू में थोड़ा सा रोक रोक के चलाएं और उसके बाद मिक्सी को एकदम से स्पीड देते हुए इसका फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर ले, एकदम फ्लफी टेक्सचर वाला। देखिए कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका जो पेस्ट है ना इस तरीके से एक फॉलोइंग कंसिस्टेंसी वाला बनना चाहिए, एकदम रिबन वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। जैसे जार में से ये जो घोल है बाउल के अंदर डल रहा है, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा ये घोल है किस तरीके का बना के तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरीके का, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं होना चाहिए और ये पीसते पीसते एकदम फ्लफी सा हो जाना चाहिए। अब बारी आती है इसमें और चीज़ें डालने की। 4 से 5 टेबल स्पून के जितना यहाँ पर हम बेसन डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये बारीक वाले बेसन का इस्तेमाल किया है, जिसकी अक्सर घर में हम कढ़ी वगैरह या कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं। इसको हमें पहले से ही छान लेना है। मैं यहाँ पर राजधानी का बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। राजधानी के बेसन का जो रिजल्ट है ना मतलब अमेजिंग ही है, बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। हाथों को साफ पानी से अच्छे से धो लेना है और कम से कम इसको 10 से 12 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जब तक कि ये लाइट सा नहीं हो जाता है, इसके अंदर एयर सी नहीं भर जाती है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर बूंदी बनाने के लिए तेल तैयार कर रही हूँ। तो बूंदी बनाने के लिए हमें 2 तेल की ज़रूरत होगी। आधा तेल तो हमें वो डालना है जिसका यूज़ हमने पहले से ही कर रखा हो, यानी कि इसमें कोई चीज़ पहले से ही फ्राई कर रखी हो। आधा तेल हमें यहाँ पर फ्रेश डाल देना है। सारा तेल अगर आपने फ्रेश डाल दिया तो स्टार्टिंग की जो बूंदियाँ है ना वो चिपक जाती है, तो पहले से ही फ्रेश तेल में थोड़ा सा आप यूज़ किया हुआ तेल लगा लें। इसके बाद बूंदी बनाने के लिए मैं आपको झारे दिखा रही हूँ। ये हमारे घर में पूरी बनाने वाले झारे होते हैं। तो ये बड़े वाला झारा है, इसमें जो बूंदी बनती है वो पूंछ वाली बनती है ऑटोमेटिक, और जो छोटा झारा है उसमें बूंदी एकदम गोल गोल बनती है। ये दोनों झारे मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं, हो सकता है आप प्रोसेस सेम रखो और आपके पास झारा कोई ऐसा आ जाए कि उसमें पूंछ बन जाए, फिर आप बोलोगे कि अनीता तुमने गोल गोल बूंदी बना के दिखाई है और हमारी बूंदी में पूंछ बन चुकी है। कोई बात नहीं, पूंछ बनेगी तो बन जाने दो, बस वो थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। छोटे वाला जो झारा है इसमें मैं अक्सर बूंदियाँ बनाती रहती हूँ, मतलब अक्सर घर में बूंदियाँ तो रखी रहती है, कभी रायते के लिए कभी किसी रेसिपी के लिए, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैं इसी झारे का करती हूँ अपनी रेसिपी में भी, मतलब किसी रेसिपी को बनाने के लिए और नॉर्मली बूंदियाँ बनाने के लिए भी। आपने यहाँ पर देखा जो घोल की कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी पतली रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे आप इस घोल को इस झारे के ऊपर डालोगे अपने आप से ही बूंदियाँ मतलब तेल के अंदर टूटती रहनी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। तेल से झारे को ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। हो सकता है आपकी 1-2 बैच में मतलब कमी आ जाए, कोई पूंछ वाली बन जाए, कोई फ्लैट बन जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको झारे की जो ऊंचाई है कितनी रखनी है। मैंने कम से कम 5 से 6 इंच के जितनी हाइट रखी थी झारे की और तेल की, तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बूंदियाँ आ रही थी।
कोई भी काम अगर आप करने लगते हो तो ऐसा नहीं आप उसमें एक बार में या दो बार में ही सफल हो जाओगे। आपको टाइम लग सकता है। जब भी आपसे गलती होती है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी सी बूंदियाँ बनाई थी जो कि बड़े वाला झारा है। आज मैंने उसमें फर्स्ट टाइम जो है बूंदी बनाई थी। उसमें बूंदी पूंछ वाली बन रही थी। मैं ये सोच रही थी बूंदी तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी बूंदियाँ पूंछ वाली बन रही है। तब मैंने झारा को बदल के देखा तो इसमें बूंदे एकदम गोल गोल बनी। इसी वजह से मैंने आपको अपने दोनों झारे दिखा दिए हैं। कोई झारा ऐसा होता है जिसमें बूंदी आराम से टूटती नहीं है, वो पूंछ बन के धीरे धीरे से गिरती है, और कुछ झारे ऐसे होते हैं फटाफट से बूंदी तेल के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने खूब सारी बूंदियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जिस घोल से मैंने ये बूंदियाँ बनाई हैं उसी घोल से मैंने जलेबी भी बनाई थी। जलेबियों का टेस्ट लग रहा था इमरती के जैसा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। वैसे मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल ही करके देख रही थी कि देखती हूँ इससे जलेबियाँ वगैरह भी बन सकती है क्या। और बस मैंने थोड़ा सा घोल इस बोतल में डाला और इसकी जलेबियाँ बनानी शुरू कर दी। जलेबियाँ तो मैंने बना दी थी, फिर मैंने सोचा पता नहीं खाने में कैसी लगेगी, तो बूंदी बनाते बनाते बीच में मैंने जलेबियाँ बना दी, साथ में मैंने रबड़ी भी बना दी थी और इसको मैंने भोग के लिए पहुँचा दिया था। अभी खाने का भोग अंदर नहीं गया है, शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन जो जलेबियाँ हैं इनको मैंने इसलिए भिजवा दिया था कि मुझे भी खा के देखनी थी इनका टेस्ट कैसा लग रहा है। अमेजिंग टेस्ट था इनका, बहुत ही बढ़िया। मैदा की जलेबी से ये वाली जलेबी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जलेबी मैंने पहुंचा दी है, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी बाइट खा के देख ली है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भोग लगाने से पहले हम खा लेते हैं, हमेशा भोग लगाने के बाद ही खाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी बूंदियों को बना के कर लिया है तैयार। क्या गोल गोल बूंदी बन रही है, क्या चमकदार बूंदी बनती है। अब मैं आपको वो बूंदियाँ दिखाती हूँ जो मेरी थोड़ी सी पूंछ वाली बन चुकी थी। खूब सारी बूंदियाँ बनाई हैं और यहाँ पर मैंने बूंदों से 2-3 रेसिपियाँ भी बना दी थी। तो ये है हमारी गोल वाली बूंदी, और ये वाली जो आप देख रहे हैं पीछे साइड में, ये मेरी बड़े वाले झारे की बूंदी है। देखिए घोल सेम ही था, तेल भी सेम ही था और बनाने वाली भी सेम ही थी, लेकिन हाँ झारे के वजह से कितना मतलब फ़र्क आ चुका है दोनों ही बूंदी के आकार में। तो चलिए बूंदी के लिए सिरप बना के तैयार करते हैं। 1 कटोरी की जितनी चीनी डाली, 3/4 कटोरी के जितना मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। बूंदी का जो सिरप बनाया जाता है थोड़ा सा मोटा यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया जाता है। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होता है मानो शहद हो। चीनी और पानी यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर हल्का सा इलायची का पाउडर भी लगा देते हैं अगर टेस्ट पसंद करते हो। अब हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है। 5-7 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। पानी की मात्रा कुछ कम है ना, तो चीनी को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे यहाँ पर हरे वाली और लाल वाले कलर की बूंदी भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो ये सिरप है ना 2 बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कलर लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कलर बना रही हूँ, केसरी कलर। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है हल्का सा केसरी कलर। उसके बाद जो मैंने 2 बाउल में ये सिरप निकाला है, एक में डाला है रेड वाला जलेबी का कलर और एक में डाल दिया है थोड़ा सा हरा कलर। इसको हम मिक्स कर देते हैं। वैसे तो ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको दोबारा से गर्म कर लेंगे। तो जो हमारा ये सिरप है ना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। ये जो सिरप है मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिया था बूंदी को बनाने से पहले। इस टाइम पे ये ठंडा हो रहा था और फिर मैंने ध्यान किया जो कढ़ाई है वो मेरी छोटी पड़ गई थी, तो मैंने क्या किया इस सिरप को निकाल लिया बड़े वाली कढ़ाई में, गैस को ऑन कर ली है और इस सिरप को एक बार फिर से हम गर्म कर लेते हैं और ये तैयार की गई बूंदियाँ यहाँ पर डाल देते हैं। अभी हम गैस को ऑन ही रखेंगे और कम से कम इसको गैस का फ्लेम एकदम लो करते हुए 4 से 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट, जब तक आपको ऐसा ना लगे जो हमारा सिरप है बूंदी के अंदर तक जा चुका है, जब तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो 4 से 5 मिनट का टाइम लग ही जाता है। जो सिरप है ना जब तक हमारी बूंदी के अंदर अच्छे से चला नहीं जाएगा, जब तक इसको इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि हमारा सिरप यहाँ पर कम रह गया है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सिरप यहाँ पर ज़्यादा रह गया है। कम रह गया है तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ज़्यादा सा चला लो। और अगर आपका सिरप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है तो उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि हमें इसके अंदर से बूंदियों को निकालना है। अगर यहाँ पर सिरप हमारा ज़्यादा हो भी गया तो वो नीचे बच जाएगा और बूंदी हमारी खिली खिली अलग मतलब हमें मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे बूंदियाँ दोबारा से गर्म होती चली जाएगी, तो जो ऑटोमेटिक सिरप है वो पतला सा भी होता चला जाएगा और बूंदियों से सेपरेट होता चला जाएगा। जितना सिरप बूंदी को पीना है पी लेगी, बाकी का जो सिरप है ना वो एकदम से छोड़ ही देगी।
इसके बाद ये जो हरी और लाल कलर की मैं बूंदियाँ बना रही थी, ये सिरप बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मैंने गैस के ऊपर इन बाउल को रख लिया है, आँच के ऊपर मतलब कि, और इसको गर्म करने के बाद ही थोड़ी थोड़ी सी बूंदियाँ यहाँ पर डाल दी हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बूंदियाँ हैं इन्होंने सिरप को बहुत अच्छे तरीके से पी लिया है, इससे ज़्यादा इस सिरप को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन बूंदियों को इस सिरप के अंदर से निकाल लेना है। तो कोई इस तरीके की आप छलनी ले ले, अगर इस तरीके की छलनी नहीं है आपके पास तो नॉर्मली आप अपनी आटे की छलनी ले सकते हैं, या जैसे नाज या चावल झाड़ने वाला जो झरना होता है वो भी सभी के पास हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा तो होता है, लेकिन आप उसी में कर लो तो उसमें भी जो सिरप होता है ना वो आसानी से सारा का सारा नीचे चला जाएगा। तो ये केसरी कलर की बूंदियाँ तो मैंने सारी की सारी निकाल ली है। इसको थोड़ी सी देर के लिए इसी कढ़ाई के ऊपर रख के छोड़ देते हैं। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा सिरप होगा सारा का सारा निचड़ के नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये वाली मतलब लाल बूंदियाँ जो बनाई थी इसको भी हम सिरप के अंदर से निकालते हैं और इसी के ऊपर डाल देते हैं। सेम ऐसा ही करते हैं हम हरे वाली बूंदी के साथ। हरे वाली जो बूंदी है इन्होंने कलर को कम सा पकड़ा है, या कलर मुझसे यहाँ पर कुछ कम रह गया है, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कलर मैं बूंदी का चाह रही थी ऐसा कलर निखर के नहीं आया है, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया था जैसे जैसे हमारी ये बूंदी ठंडी होती चली गई थी तीनों ही कलर अपने आप से ही डार्क होते चले गए थे। तो चलिए क्या करते हैं, इनका जब सारा का सारा सिरप निचड़ जाएगा तो हम यहाँ पर इन बूंदियों को पलट लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो कि इनका एक लड्डू सा बन चुका है, लेकिन लड्डू नहीं बनता है। अब देखिए, अब जादू देखिए, मैंने हल्के से हाथों से इनको दबाया और जो सारी बूंदियाँ हैं हमारी एकदम से अलग अलग हो गई है। ये बूंदियाँ सॉफ्ट नहीं पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना खाने में कि मैं बोलती हूँ बाज़ार की बूंदियाँ इनके सामने कुछ भी नहीं लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनमें बहुत ज़्यादा जूस भर जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मीठी लगती है। ये वाली जो बूंदियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनती और एकदम देखिए करारी बनती है। इन बूंदियों को आप एक बार बनाकर 10 से 12 दिन के लिए 15 दिन के लिए रख सकते हो बिना फ्रीज के, ख़राब नहीं होती हैं, सॉफ्ट नहीं पड़ती हैं और खाने का जो स्वाद है ना इतना बढ़ा देती है ना।